लिमिटेड। पहले मैं कई सारे ट्रिगर्स हाईलाइट करूंगा। सबसे पहले एलएसी पर जो टेंशंस एस्केलेट हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग कल बुलाई हुई है, ध्यान रखिए। इस बीच गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स आर्म फोर्सेस को दे दी हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इसीलिए कहा जाता है, ऐसे समय पे वॉर रिजर्व जो है उसका स्टॉकअप करने के लिए दिया जाता है। और बहुत काम करती है ये कंपनी आईटीआई डिफेंस सेक्टर के लिए। जो सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है डिफेंस फोर्सेस का, आर्मी स्टैटिक स्विच कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट, जो कि आर्मी का बैकबोन कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है, उसे फेजेस में बॉर्डर एरियाज में इंप्लीमेंट करा जा रहा है। आईटीआई उसे डिप्लॉय कर रहा है और L1 बना है, जो एक और मेगा टेंडर आना है इसका फेज 4 डिप्लॉयमेंट का। 7,600 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, अब वो स्पीड अप करा जाएगा। डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है तमाम सीक्रेसी इक्विपमेंट्स डिफेंस फोर्सेस के लिए, क्योंकि एक सरकारी कंपनी है जिसके पास वो टेक्निकल नो हाउ है। मल्टीपल टाइप्स के इंक्रिप्शन डिवाइसेस होते हैं डिफेंस के लिए, वो ये बनाती है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। इनफैक्ट इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज का 35% डिफेंस से आता है। दूसरा, चाइना टसल का इंपैक्ट समझिए। कल देर रात जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ऑर्डर आया बीएसएनएल, एमटीएनएल और प्राइवेट कंपनीज के लिए कि चाइनीज डील्स और इक्विपमेंट्स रोकने की बात जो करी गई है। आईटीआई सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी, जो प्रदीप मेंशन भी कर रहे थे, क्योंकि ये कंपनी इस देश की आज भी सबसे बड़ी टेलीकॉम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर है। बड़े फायदे की तैयारी हो रही है। तीसरा रीजन समझिए, एलएसी पे जो टेंशंस एस्केलेट हो रहे हैं वो उस समय हो रहे हैं जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है। आईटीआई की साइट खोलिएगा, सबसे पहला पॉपअप आएगा कि इस कंपनी ने फेस शील्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है फाइट अगेंस्ट कोविड के लिए। दूसरा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के साथ इसने एक करार कर रखा है। आईटीआई, जो हम लोग ने मेंशन भी करा था, मैनेजमेंट भी ऑन एयर आया था कि पोर्टेबल वेंटिलेटर्स पहली बार इस देश में कोई कंपनी बनाने जा रही है, वो आईटीआई है। इनफैक्ट फास्ट ट्रैक प्रोडक्शन की तैयारी हो चुकी है, इसकी बंगलुरु फैसिलिटी से वो वेंटिलेटर्स बनाने शुरू करे जाएंगे। भारत नेट चौथा टेलविंड है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 2.5 लाख ग्राम पंचायत पे पहुंचाने की योजना डिलेज हुए तो उसके चलते कॉस्ट एस्केलेशंस हुए। अब रिपोर्ट्स हैं कि गवर्नमेंट रिवाइज्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे काम कर रही है और एक नया रिक्वेस्ट व प्रपोजल जल्द सामने आने वाला है उस मेगा टेंडर का। आईटीआई भारत नेट प्रोजेक्ट्स कई सारी राज्य सरकारों के लिए ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रही है। अच्छा, पांचवा ट्रिगर भी बताता हूं आपको। आज सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नजरें होंगी एजीआर की हियरिंग के लिए। एपेक्स कोर्ट का जो बहुत स्टर्न व्यू था इमीडिएट पेमेंट को लेकर, उससे तस्वीर थोड़ी सी बदली है, जो कि टेलीकॉम कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। हालांकि अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर कोई भी रिलीफ टेलीकॉम कंपनीज के लिए आती है, आईटीआई के लिए वैसे ही एक बड़ा पॉजिटिव होगा। इस साल अब तक के 9 महीने के रिजल्ट जो आए वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। आय में 36%, मुनाफे में 380% का उछाल इस कंपनी ने क्लॉक करा है। मुनाफा 114 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछले पूरे साल FY19 में महज 92 करोड़ रुपीस का मुनाफा क्लॉक करा था। इस तरह की ट्रेजेक्टरी, इस तरह का परफॉर्मेंस है। हम लोग आमतौर पर टर्न अराउंड की बात करते हैं आईटीआई की, टर्न अराउंड नहीं, अब ये कंपनी गजब की ट्रेजेक्टरी में आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी। बेहद स्ट्रांग ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ रुपए की, तो ये जो ग्रोथ मोमेंटम है आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और स्टॉक ने 150 तक के हाईज देखे, वहां से करेक्ट होकर इस समय आपको अवेलेबल मिलेगा कामकाज करता हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की शुरुआत इस देश में आईटीआई ने करी थी, जब इसने टेलीफोन्स बनाना इस देश में सबसे पहले शुरुआत करी थी। और अब समय के साथ ऐसा बदली है ये कंपनी कि लगता है अब तो कामकाज की शुरुआत हुई है इस कंपनी की। मुझे लगता है गजब की सरकारी कंपनी, रडार पर रखिए। बिल्कुल।